हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग आपके क्लास 6 हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का टॉपिक है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। तो यहाँ कुछ क्वेश्चंस के रूप में आपको ये चैप्टर दिया गया है, लेकिन इसमें मैं एक क्वेश्चन और जोड़ना चाहती हूँ, वाई। जब भी हम लोग हिस्ट्री की बात करते हैं तो क्या होता है कि बच्चे डर जाते हैं, उनको लगता है यार हिस्ट्री तो बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब आप मेरे साथ हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपकी गलतफहमी बिल्कुल पूरी तरीके से दूर हो जाएगी कि हिस्ट्री बहुत बोरिंग है। और हिस्ट्री से आप कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ो, कोई भी एनी सब्जेक्ट, आप चाहे साइंस पढ़ रहे हो, मैथ्स पढ़ रहे हो, हिंदी पढ़ रहे हो, वट एवर इज़ योर सब्जेक्ट, आपको हिस्ट्री तो पढ़नी ही पड़ेगी। तो हिस्ट्री से फिर दूर होने की बजाय हम इससे प्यार क्यों ना करें कि हिस्ट्री हमारे लिए ईजी हो जाए। तो हम शुरू करते हैं। तो आप ये देखो कि जब भी आप कोई आपसे अगर पूछे कि अच्छा कल क्या आपने पहना था या कल आपने क्या खाया था, तो आप आसानी से बता दोगे। बट अगर कोई आपसे पूछे कि एक साल पहले आपने क्या खाया था या एक साल पहले आपने क्या किया था, तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है याद करना। ठीक है, तो जो चीज़ें बहुत 1000 years बैक हुई हैं उनको हम कैसे याद करें, उनको हम कैसे समझ सकते हैं, उनके बारे में हम कैसे जान सकते हैं, यही इस चैप्टर के अंदर आपको बताया गया है। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि देर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट व्हाट पीपल एट, द काइंड्स ऑफ क्लोथ्स दे वॉर, द हाउसेज इन विच दे लिव्ड. We can find out about the lives of hunters, herders, farmers, rulers, merchant, priests, craft persons, artists, musicians, and scientists. We can find out about the games children play, the stories they heard, the play they saw, the song they sang. तो हमें व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, हम पास्ट के बारे में क्या क्या जान सकते हैं। तो हम बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो जैसे आज हमारी दुनिया है, हम आसपास, आप अपने आसपास देखो, आप हो, आपके फ्रेंड्स हैं, आपका घर है, आपके पेरेंट्स कुछ जॉब करते होंगे, ठीक है, आपके नेबर कुछ और जॉब करते होंगे, ठीक है, स्कूल में आप अपने टीचर्स को मिलते हो। तो जैसी चीज़ें आज हमारे आसपास है, क्या ऐसी ही सोसाइटी पास्ट में भी थी, हम ये जान सकते हैं। ठीक है, जो काम आजकल लोग करते हैं क्या वैसे ही चीज़ें लोग पास्ट में भी करते थे, ये सब चीज़ें हम लोग जान सकते हैं जब हम पास्ट को स्टडी करते हैं या हिस्ट्री को स्टडी करते हैं। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन आपके लिए आता है कि वेयर डिड पीपल लिव, कि लोग रहते कहाँ थे। ठीक है, अब लोग, अगर आज के टाइम पे आप देखो तो आप लोग एक अच्छा किसी बड़े टाउन में या किसी गांव में आप लोग में भी रह रहे होंगे। तो पुराने ज़माने में जो लोग थे, जो पास्ट में हमारे लोग थे, क्या वो भी इसी तरीके से रहते थे। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि एक नर्मदा रिवर के मैप के थ्रू, जो आपका भी पेज 2 पे आएगा, मैं आपको शो कर दूँगी, कि जो पुराने ज़माने में लोग थे वो ज़्यादातर कहाँ रहते थे, रिवर्स बैंक पे रहते थे। जो रिवर बैंक होता था यानी कि नदी का किनारा, वहाँ पे रहते थे। अब वो ऐसे क्यों क्यों रहते होंगे कि वो रिवर बैंक्स पे, तो इसके लिए बहुत ही नॉर्मल सी बात है। आप ये सोचो, देखो आज आप लोगों के घर में टैप वाटर आ जाता है, आप टंकी खोली पानी आ गया, लेकिन पुराने टाइम पे ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं थी। और वाटर एज यू नो कि हमारी क्या है, एक नेसेसरी नीड है, उसके बिना तो हम रह ही नहीं सकते हैं ना, वी कांट लिव विदाउट वाटर। तो ऐसे में वाटर चाहिए ही लोगों को, तो बार बार इतनी दूर से पानी लाना, लेके आना, ये सब बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो लोग क्या करते थे, ज़्यादातर बैंक पे ही रहते थे, जो भी रिवर बैंक्स थे वहीं पे रहते थे। ठीक है, इसके अलावा दूसरी बात और थी, क्योंकि देखो आज मान लो अगर जैसे आज आप लोग देखते हो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होती हैं, खेती बाड़ी होती है, अगर आप में से किसी ने देखा, अगर आप डेफिनेटली, अगर आप किसी विलेज से बिलोंग करते हो तो डेफिनेटली आपने देखा होगा, और अगर नहीं भी करते तो शायद आपने पिक्चर्स में या ऐसे ये सारी चीज़ें आपने देखी होंगी। तो उसके लिए भी वाटर चाहिए ही चाहिए। तो अब जब पुराने ज़माने में सारी चीज़ें फैसिलिटी नहीं थी, तो क्यों इतनी दूर जाना है, तो नदी के किनारे घर बनाते हैं, वहीं पे बनाते हैं रिवर बैंक पे, और आराम से हम लोग वहाँ से वाटर हमें मिल जाएगा। तो ये सारे रीज़न रहे होंगे। ठीक है, इन्हीं कारण से लोग क्या होता था कि वहाँ पे रिवर बैंक्स में अपना हाउसेस बनाते थे। ठीक है, हाँ, तो अभी हम लोगों ने ये सारे रीजंस समझ लिए कि लोग ज़्यादातर बैंक, जो रिवर बैंक्स थे वहाँ पे अपना हाउस क्यों बनाते थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें समझ में आ गई। अच्छा, जैसे कि हम लोगों ने बात की कि आजकल आपके पेरेंट्स जॉब करते हैं, सब करते हैं, कि तो पुराने टाइम में तो ना तो कोई फैक्ट्री थी, ठीक है, ना कोई ऑफिसेस थे, ना ही ये सारे सिस्टम थे जो आजकल आप आसपास अपने देखते हो। तो वो लोग क्या करते थे, क्योंकि देखो अर्निंग लिवलीहुड तो पहले भी एक प्रॉब्लम थी, आज के टाइम में भी है, पुराने ज़माने में भी लोगों को तो खाने पीने की ज़रूरत तो पड़ेगी। जो हमारी
एकदम कह सकते हैं ना बेसिक नीड्स हैं, वो तो फुलफिल करनी ही है, ठीक है। वाटर तो उन्हें चलो नदी से मिल जाता होगा, अपना रिवर से मिल जाता होगा, लेकिन और चीज़ें खाने के लिए कहाँ से लाते होंगे। तो उस समय में शायद वो लोग क्या करते थे, फूड को गैदर करते थे, ठीक है। दे आर गैदरर्स। वो क्या करते थे, अपने आसपास से जहाँ भी उन्हें फल वगैरह मिल जाएं, जो भी मिल जाए उनको क्या करते थे, गैदर करते थे। तो रूट्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, और बाकी जो भी फॉरेस्ट में उनको जो भी खाने पीने के आइटम मिलते थे वहाँ से वो उनको क्या कर लेते थे, गैदर कर लेते थे। साथ में दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, वो एनिमल्स को हंट भी करते थे, ठीक है। खाने के लिए वो डेफिनेटली एनिमल्स को हंट करते थे और फिर उन्हें यूज़ करते थे, ठीक है, एज ए फूड। अच्छा, ये आ गया है आपका, यहाँ पे आप देख सकते हो ये नर्मदा रिवर आपकी किधर है। यहाँ पे देखिए ये विंध्यास यहाँ पे आपको दिखा दे रहा है। हाँ, एक सेकंड, ये आप यहाँ पे देख सकते हो ये नर्मदा रिवर है, ठीक है। तो इस नर्मदा रिवर के किनारे क्या होता था कि वो लोग रहते थे। तो मतलब जो सबसे अर्ली मैन हुआ, वो सबसे पहले जो लोग रहे हैं, तो ऐसा माना जाता है कि वो यहाँ इसके आसपास रहे होंगे, ठीक है, ऐसा माना जाता है। ओके, फिर नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरथर हिल्स टू दी नॉर्थ वेस्ट। तो चलो नॉर्थ वेस्ट में चलते हैं। आप लोगों को सबको मालूम ही है, मैप आप लोग मतलब आप लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा ही होगा डायरेक्शंस के बारे में। तो हम लोग देख लेते हैं कि हमारा नॉर्थ वेस्ट किधर है। तो अगर हम ऐसे हल्की हल्की लाइन डाल देते हैं इंडिया के मैप पे और हम समझते हैं, अगर हम इंडिया के मैप से अगर हम समझने की कोशिश करें एक हल्की सी लाइन के साथ, अगर मान लीजिए ये हमारा इंडिया का मैप है, ठीक है, और हमने इस तरीके से इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया बेसिकली, तो हमें समझ में आता है कि ये क्या हो गया, हमारा नॉर्थ हो गया, ठीक है। इधर नीचे की तरफ आपका साउथ हो जाता है, इधर क्या हो जाता है आपका वेस्ट हो जाता है, और इधर ईस्ट हो जाता है। तो नॉर्थ वेस्ट हमारा कहाँ पड़ेगा, हम समझ सकते हैं कि नॉर्थ वेस्ट हमारा ये वाला डायरेक्शन है, राइट। तो डायरेक्शंस जब भी आप मैप देखेंगे हमेशा डायरेक्शन को ध्यान में रखना है। ये डायरेक्शन हमारा कौन सा डायरेक्शन पड़ जाएगा, नॉर्थ वेस्ट का डायरेक्शन पड़ जाएगा। तो यहाँ नॉर्थ वेस्ट में अब हमें क्या देखना है, किरथर और सुलेमान की पहाड़ियाँ देखनी है। तो हेयर यू कैन सी ये किरथर और सुलेमान की पहाड़ियाँ आपकी हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ था कि बेसिकली बहुत जो हमारे कह सकते हैं कि जो अर्ली पीपल थे वो लोग यहाँ पे रहे थे। यहाँ पे उन्होंने क्या नाम है अपनी बस्तियाँ बसाई और स्टार्टिंग की जो भी चीज़ें की उन्होंने, तो वो इस चीज़ के लिए किरथर और सुलेमान की पहाड़ियाँ आपकी फेमस रही हैं, ठीक है। नर्मदा वैली आप याद रखोगे, नर्मदा वैली मतलब जो कह सकते हैं कि अर्ली पीपल थे वो यहाँ नर्मदा वैली में रहे। विंध्यास इधर आपका पूरा है, और उधर किरथर और सुलेमान जो हमारे नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है, यहाँ से हमें कह सकते हैं कि जो अर्ली एग्रीकल्चर है उसके हमें यहाँ से प्रूफ्स मिलते हैं, ठीक है। हिस्ट्री में जब भी आप बात सुनोगे ना तो प्रूफ की बात आएगी। जो एक हिस्टोरियन होता है ना वो बिल्कुल एक साइंटिस्ट की तरह ही होता है। जैसे एक साइंटिस्ट होता है ना कि वो क्या करता है कि कुछ प्रूफ्स इकट्ठे करता है और उसके बेसिस पे अपनी कोई थ्योरी बनाता है, तो बिल्कुल ऐसे ही साइंटिस्ट हिस्टोरियंस भी करते हैं। वो पुराने जो भी पुराना ज़माना हुआ, ठीक है, उसके बारे में वहाँ से पहले प्रूफ्स इकट्ठे करते हैं। वो प्रूफ्स अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, ठीक है, और उन्हीं के बेसिस पे वो क्या करते हैं अपनी कोई थ्योरी बनाते हैं कि उस ज़माने में लोग ऐसा करते होंगे। क्योंकि बेसिकली हमें तो आज नहीं पता वहाँ क्या होता था। हम आज कैसे कह दें कि वहाँ ये होता था, हम एकदम श्योर होके नहीं कह सकते। हम जो भी बात कहेंगे किस के बेस पे कहेंगे, प्रूफ के बेस पे कहेंगे। तो जो भी हमें प्रूफ्स मिले हैं उसी के बेस पर हम बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि किरथर और सुलेमान बेसिकली वो जगहें हैं जहाँ से स्टार्टिंग में एग्रीकल्चर के जो फर्स्ट प्रूफ्स हमें बेसिकली वहाँ से मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे वीट या बार्ले, ये आप लोग ना इम्पॉर्टेंट इनको मार्क कर लेंगे अपने बुक में, ये जगहें इसी से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 18,000 ईयर्स अगो बेसिकली आप समझ लो कि यहाँ पे फर्स्ट टाइम जो मैन ने बिगिन किया था आपका क्रॉप्स को ग्रो करना वो यहीं से किया था, ठीक है। और वो वीट बार्ले ऐसी चीज़ें करके क्रॉप्स वो शुरू में ग्रो करते थे, ठीक है। और जो यहाँ पे अगर हम इधर नॉर्थ वेस्ट तो हम इधर चले गए। अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें, जैसे कि देखो ये आपका ईस्ट है, ये नॉर्थ है, तो यहाँ का ये जो बीच का एरिया है ये आपका नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे शुरू में गारो, और ये आप लोगों ने शायद सुना भी होगा, मेघालय में पड़ती है जगह गारो हिल्स, ये आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या किया गया था, आपके जो कह सकते हैं कि
सबसे फर्स्ट प्रूफ्स जो मिलते हैं आपके पैडी के, वो यहाँ से मिलते हैं, ठीक है। पैडी मीन्स वो जो चावल होता है ना, वही राइस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको समझ में आ गई होंगी आई थिंक। तो अब हम लोग आगे मूव कर लेते हैं। तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि गारो हिल्स वो बेसिकली वो प्लेस हैं या विंध्यास की पहाड़ी जहाँ पे फर्स्ट टाइम राइस ग्रो किया गया था, ठीक है, पैडी ग्रो किया गया था। तो अब हम बात करते हैं, अब जब क्या हो गया कि ह्यूमंस ने एग्रीकल्चर शुरू कर दी, ठीक है, उन्होंने एग्रीकल्चर शुरू कर दी। तो जब एग्रीकल्चर शुरू की उन्होंने, मतलब अपने फार्म बना लिए, वो अपने फार्म, अब फार्म बना लिया तो उनकी देखभाल करना भी ज़रूरी है। आप भी घर में जैसे पेड़ पौधे लगाते हो तो उसकी देखभाल करनी होती है ना, उन्हें पानी देना होता है, कोई इन्हें ख़राब ना कर दे, ये सारी चीज़ें ध्यान देनी होती हैं। तो सेम कंडीशन पुराने टाइम में भी थी। तो ओल्ड लोगों ने क्या शुरू किया, उनकी देखभाल करनी शुरू कर दी, अपने पेड़ पौधों की देखभाल करनी शुरू की। तो अब वो बार बार दूर से थोड़ी आते हैं उनको देख रेख करने के लिए, आज के टाइम में भी होता है। तो उन्होंने क्या शुरू किया कि वहीं रहना शुरू किया, जहाँ उनके फार्म होते थे वहीं उन्होंने अपनी झोंपड़ी वगैरह जैसे भी अपना एक सेटलमेंट कर लिया। तो वहाँ से एक सेटल्ड लाइफ की शुरुआत होती है। उससे पहले क्या था, जो ह्यूमंस थे वो हंटर थे, गैदरर्स थे, फूड आइटम गैदर कर रहे हैं, हंट कर रहे हैं जाके जंगल्स में। बट जब वो उन्होंने एग्रीकल्चर को सीख लिया, जब वो कुछ ग्रो करने लगे, तो उन्हें फिर अब ज़्यादा ज़रूरत नहीं रही कि वो फूड के लिए दूर दूर दौड़ें, क्योंकि अब तो वो ग्रो कर सकते हैं ना। तो उन्होंने एक सेटल लाइफ की वहाँ से शुरुआत हो जाती है। तो उसके बाद फिर क्या डेवलपमेंट आता है, तो उसके आगे का डेवलपमेंट अब इस पेज से आपको आज पता चलेगा। तो यहाँ पे आपको बताया गया है, ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। चलिए एक बार हम ना वापस उसी पेज पे जाते हैं, हाँ, मैप वाले पेज पे। यहाँ आप देखिए इंडस रिवर को देखेंगे हम लोग, इंडस रिवर है आपकी, उसको देखेंगे बेसिकली वो कहाँ पे पड़ती है। तो ये आप देख सकते हो जैसे कि इंडस रिवर है जो आपका, ये आपकी इंडस रिवर है, ठीक है। ये मैं ब्लू कर रही हूँ, ये आपको दिख रहा होगा, इंडस रिवर है ये, ठीक है। और कई सारी उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे कि ये झेलम हो गई, ये चिनाब हो गई, ये रावी हो गई, व्यास हो गई, ठीक है। दीज आर ऑल दी ट्रिब्यूटरीज ऑफ दिस इंडस रिवर, ठीक है। ये मेन रिवर इंडस है। और ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं, बेसिकली वो रिवर्स होती हैं जो कि मतलब उतनी बड़ी नहीं होती किसी मेन रिवर जैसी, और दूसरी रिवर में जाके वो थोड़ी आगे चल के उसमें मिल जाती हैं और उसको मतलब उसी को आगे बढ़ाती हैं, तो उनको ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रिब्यूटरीज हैं ये सारी। तो इसमें क्या हुआ था, अब ये बेसिकली बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका आगे चल के इस पर पूरा चैप्टर है, आप आगे पढ़ोगे तो आप कह सकते हो कि फर्स्ट अर्बन सेटलमेंट जो हुआ। देखो अभी तक हमने पढ़ा कि चलो लोग सेटल हो गए, ठीक है, सेटल तो हो गए, लेकिन अभी सिर्फ वो उन्होंने धीरे धीरे अपने जो भी बनाए, अपने हट्स वगैरह बना लिए उन्होंने, वो सेटल होने लगे। लेकिन जब वो सेटल हो गई तो फिर चीज़ें और डेवलप हुई और धीरे धीरे क्या बनने लगा, सिटीज़ बनने लगी। तो जो फर्स्ट सिटीज़ इमर्ज होती हैं वो यहीं इसी इंडस रिवर की वैली में, मतलब जो ये इंडस है और उसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं उनका जो इलाका है, उसमें जो फर्स्ट सिटीज़ हम कह सकते हैं हिस्ट्री में इमर्ज हुई हैं, वो यहाँ पर इमर्ज होती हैं, ठीक है। तो चलिए अभी ये तो आपने देख लिया, अब देखते हैं, वापस आ जाते हैं अपने उस पर। तो अबाउट 4700 years ago some of the early cities flourished on the bank of these rivers. as I told you कि ये जो रिवर्स हैं आपकी इंडस हो गई और उसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं, सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब, ठीक है, उनके जो उनका बीच का इलाका है, ठीक है, जो वो जगह है वहाँ एरिया है पूरा, उसमें क्या होता है कि बहुत सबसे जो फर्स्ट अर्लीस्ट सिटीज़ हम कह सकते हैं अभी तक नॉन इंडिया की अर्लीस्ट सिटीज़ जो है वो वहाँ पे फ्लरिस्ड हुई, ठीक है। अबाउट 2500 years ago cities developed on the banks of the गंगा and its tributaries and along the sea coast, ठीक है। तो पहले तो वहाँ पे सिटीज़ डेवलप्ड होंगी आपकी इंडस वैली में, लेटर ऑन आगे चल के वो फिर क्या होगा, गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं जो वहाँ पर भी इसी तरीके का इमर्जेंस होगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आप जब ये बुक पूरी पढ़ोगे तो उसमें एक एक करके वो सारी चीज़ें आएंगी कि किस पीरियड में क्या क्या हुआ, ठीक है। यहाँ पे मेन आपको पॉइंट समझने का ये है कि जो भी हमारी स्टार्टिंग में जितने भी सिविलाइजेशंस इमर्ज हुई हैं
वो किसी ना किसी रिवर वैली में ही इमर्ज हुई हैं। ठीक है, क्यों रिवर वैली में इमर्ज हुई हैं ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, क्योंकि वाटर, उनको एग्रीकल्चर के लिए भी वाटर चाहिए होता था। ठीक है, उनकी बेसिक नीड भी वाटर है। इसके अलावा हंटिंग करना भी, अब जब रिवर बैंक पे तो भाई एनिमल्स भी वहीं आते हैं ना पानी पीने के लिए, तो वहाँ से हंटिंग भी उनके लिए ईजी हो जाता था। तो बहुत सा, और साथ ही साथ जब आगे सिटीज़ बनती हैं तो आपको पता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो भी ट्रांसपोर्ट यूज़ हम करते हैं, तो जो फर्स्ट शायद लोगों ने जो ट्रांसपोर्ट यूज़ किया था वो अगर सिर्फ एक बाय वॉक जाने के अलावा जो एक दूसरा ट्रांसपोर्ट शायद उन्होंने यूज़ किया होगा तो वो वाटर के थ्रू ही किया होगा। उन्होंने राफ्ट बनाई या लकड़ी के गट्ठों को उन्होंने वाटर में ऐसे फ्लो करते हुए देखा, फिर उन्हें शायद आइडिया आया कि हम भी तो इन गट्ठों पे बैठ के एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो फिर इससे क्या हुआ कि आगे जाके ट्रेड एंड कॉमर्स भी बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ। तो ये सारी चीज़ बस आपको दिमाग में इतना रखना है कि जितनी भी हमारे पास्ट में जो भी मतलब सिविलाइजेशन से इमर्ज हुई हैं किसी रिवर वैली में इमर्ज हुई हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। इन एंशिएंट टाइम द एरिया अलोंग दीज रिवर्स टू द साउथ ऑफ द गंगा वाज नोन एज मगधा। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो आपका हमारे एंशिएंट टाइम था जब इंडिया में, तो वहाँ पे एक बहुत नाम आता है मगधा का। ठीक है, मगधा क्या था, बेसिकली एक जगह थी, एक प्लेस है, अभी भी है वो बिहार में, आज के जो प्रेजेंट डे बिहार है उसमें है। ठीक है, और इसमें बहुत बड़े बड़े पावरफुल रूलर्स हुए। ठीक है, जिन्होंने अपना वहाँ पे एक बड़ा सा किंगडम सेटअप किया। और ये जो किंगडम्स थे, ये जो भी उन्होंने सेटअप किए, बेसिकली ये क्यों सेटअप हुए, क्या हुआ, ये सारी चीज़ें आप स्टोरीज बुक में आगे लेटर चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, थ्रू आउट पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अदर। अब हम क्या होता था कि एज आई टोल्ड यू कि लोगों ने क्या किया, ट्रैवल करना शुरू किया। बहुत अलग अलग रीजंस रहे होंगे उनके ट्रैवल करने के कि उन्होंने क्यों एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल शुरू की। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालयाज, डेजर्ट्स, रिवर्स एंड सीज मेड जर्नी डेंजरस एट टाइम्स बट नेवर इम्पॉसिबल। ठीक है, ये सारी जो हर्डल्स थे उनके रास्ते में, जैसे कि माउंटेन्स आते थे या डेजर्ट्स आते थे या रिवर्स आते थे या सीज आते थे, इन सब से उनकी जर्नी डेंजरस बेशक होती थी बट स्टिल वो इम्पॉसिबल नहीं थी। और बहुत सारे लोग, बहुत करेजियस लोग होते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह हमेशा ट्रेवल करते रहते थे। ह्यूमंस का ये नेचर ही है, वो ट्रेवल करते रहे हैं। जिन रीज़न से वो पहले ट्रेवल करते थे उन्हीं रीज़न से वो आज भी ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, तो मोस्ट एक इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है अर्निंग लिवलीहुड। ठीक है, इसके लिए पहले भी लोग अपने घर बार छोड़ के दूसरी जगह जाके बसते रहे हैं, आज भी बसते हैं। ठीक है, हो सकता है आप में से भी किसी के फादर ऐसा हो कि अपना, जहाँ उनकी फैमिली पहले, मतलब जहाँ पे आपके दादा दादी हैं वहाँ से छोड़ के वो कहीं और आके बस गए हों। तो ये स्टार्टिंग से ये सारी चीज़ें होती आई हैं। ठीक है, और अदर बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। बेसिकली दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीजंस कि अर्निंग लिवलीहुड के लिए लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रैवल करते हैं। ठीक है, so men and women moved in search of livelihood, as I told you, as all to escape from natural disasters like floods or ड्रॉट्स। ठीक है, तो जैसे कि लिवलीहुड के लिए फिर साथ में कोई अगर कोई डिज़ास्टर आ गया, मान के फ्लड हो गया या ड्राउट हो गया, तो उन सब की वजह से वो जगह उनके रहने के लायक नहीं रहती थी और वो उसको छोड़ के मूव ऑन कर देते थे वहाँ से। ठीक है, समटाइम्स मैन मार्च्ड इन आर्मीज conquering others lands beside merchants traveled with caravans or ships carrying valuable goods from place to place। कभी कभी क्या होता था कि बहुत सारे जो लोग होते थे वो क्या करते थे कि आर्मीज़ में मार्च करते थे। ठीक है, बहुत सारे मतलब आर्मीज़ में मार्च करते थे, वो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, सामने वाले किसी दूसरे लैंड पे जाके उन्होंने कंकर कर लिया उसको। ठीक है, वहाँ पे अटैक कर दिया, उस जगह को क्या कर लिया, फिर अपने कंट्रोल में ले आया और वहाँ जो भी वेल्थ वगैरह होती थी उसको क्या कर लेते थे, वो अपने अंडर कर लेते थे। ठीक है, और कई बार वो क्या होते थे कि मर्चेंट्स भी होते थे, वो भी ग्रुप में अपना ट्रेवल करते थे। ग्रुप में क्यों ट्रेवल करते होंगे, क्या लगता है आप लोग को? बेसिकली उस टाइम पे बहुत ज़्यादा, देखो आज के जैसे पुलिस वगैरह ये सब तो था नहीं, तो ऑब्वियसली जब कोई वैल्यूएबल चीज़ें लेके साथ में चलते थे तो उन्हें डर तो रहता ही था कि भाई कोई हमें लूट ना ले, कोई हमारे साथ कुछ ऐसा ना हो जाए। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए, इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए वो ग्रुप में चलते थे। ठीक है, ताकि एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें, एक दूसरे की प्रॉब्लम में हेल्प कर सकें। तो बेसिकली इस तरीके से वो ग्रुप में चलना पसंद करते थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, बस यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपको समझने के यहाँ से। फिर वाई डू पीपल ट्रेवल नाउ अ डेज।
तो जैसे अभी हम लोगों ने बात की कि पुराने टाइम में तो लोग भाई अर्निंग लिवलीहुड एक रीज़न था, कोई अगर नेचुरल डिज़ास्टर हो गया, ठीक है, फ्लड आ गई या ड्राउट हो गया, या फिर आपका ऐसी कोई प्रॉब्लम, कुछ पैंडमिक हो गई कोई, ठीक है, बहुत सारे, क्योंकि आजकल के जैसे मेडिकल फैसिलिटीज़ तो उस समय थी नहीं इतनी कि भैया चलो कोई बीमारी है तो जाके इलाज करा लें, तो लोग उस जगह को ही छोड़ना सोचते थे कि बस जगह पे बीमारी है तो चलो इस जगह को छोड़ के दूसरी जगह चल देते हैं, तो ये सारे रीजंस होते थे जाने के। आज क्यों लोग ट्रैवल करते हैं, तो आप फिर वही देखोगे कि आज के टाइम पे भी वो जो एक रीज़न पुराने टाइम पे इतना इम्पोर्टेंट था आज भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। आज भी लोग लिवलीहुड के लिए एक जगह से, अर्निंग लिवलीहुड एक मेन रीज़न होता है, और आज भी लोग उस रीज़न से एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल करते हैं, ठीक है। और अदर रीजंस भी हैं, ठीक है, लेकिन ये इट इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट reason, basically we could say that. So those who wanted could and did scale mountains and cross the seas. People from across the frontiers also came into the subcontinent and settled here. तो ऐसा ही नहीं था कि हमारे यहाँ से इंडियन सब कॉन्टिनेंट से, जब हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करेंगे तो हमेशा दिमाग में रखना है कि आज जो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ये सारा एरिया इंडिया का ही भाग था, ठीक है। इवन अफ़गानिस्तान तक का कुछ पार्ट इंडिया के ही अंदर आता था। तो ये सारी चीज़ों को लेकर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पार्ट है, इन सब की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं था कि यहाँ से लोग बाहर जा गए या वहाँ जाके सेटल हो गए, नहीं। इवन बाहर से बहुत सारे लोग आकर इंडिया में सेटल हुए, क्योंकि इंडिया हमेशा से एक फ्लोरिश प्लेस रहा है। यहाँ पे मतलब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं इंडिया में, और स्टार्टिंग से आपको तो आपने शायद सुना होगा कि पहले इसको सोने की चिड़िया बोला जाता था। तो हमेशा से जो बाहर से लोग थे वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होते रहे और यहाँ पे आते रहे और सेटल होते रहे। ये सारी चीज़ें आप जैसे जैसे हिस्ट्री की इस जर्नी में आगे बढ़ोगे आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो these movements of people enriched our culture, traditions. People have shared new ways of carving stone, composing music, and even cooking food over several hundreds of years. तो ये बहुत ही नॉर्मल है, नेचुरल है कि जब देखो फॉर एग्जांपल आप ऐसे ही समझ लो कि आप किसी एक स्टेट से बिलोंग करते हो, ठीक है। मैं एक, या हो सकता है आपने ऐसा देखा हो अपने आसपास, मैं अपना एग्जांपल बताती हूँ, ठीक है। मैं मान लो मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ, मैं आके नॉर्थ ईस्ट में रह रही हूँ अभी। तो अभी मैं नॉर्थ ईस्ट में रह रही हूँ, तो यहाँ जब मैं आई तो मैं अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लेके आई, अपना बिलीव्स लेके आई, अपने वैल्यूज़ लेके आई, जो जो मेरी नॉलेज थी वहाँ की वो मैं यहाँ लेकर आई। और यहाँ अगर मैंने जो यहाँ के लोगों से बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ के लोगों की सीखी, तो उन्होंने मेरी चीज़ें सीखी, मैंने उनकी चीज़ें सीखी। तो ये हमेशा से होता रहा है, ठीक है। जो लोग बाहर से आते थे वो भी अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लेके आते थे, अपने ट्रेडिशंस, अपने बिलीव्स, अपने कल्चरल वैल्यूज़, वो सारे लेके आते थे और यहाँ के लोगों के साथ वो शेयर करते थे। और साथ में यहाँ जो चीज़ें उन्हें अच्छी लगती थी इंडिया में जब वो आए, और यहाँ जो चीज़ें उन्हें अच्छी लगी तो वो सारी चीज़ें वो अपनी कंट्री में लेकर गए। यहाँ तक कि म्यूज़िक कंपोज करने के तरीके, खाना, जो आपका फूड है उसमें बहुत सारी चीज़ें, आप जैसे आज इतनी सारी चीज़ें आप लोग खाते हो, ठीक है, चाइनीज़ खाते हो, कॉन्टिनेंटल खाते हो, ये सब। तो ये सब हमेशा से तो यहाँ नहीं था ना, ये कैसे आया है? ये ऐसे ही तो ट्रैवलर्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ये हुआ है। पहले तो यूट्यूब भी नहीं था कि भाई बस सर्च किया और पता चल गया कि अच्छा कुजीन कौन से हैं, फ्रांसिस कुजीन कौन से हैं, या अमेरिकन कुजीन्स कौन से हैं। ये तो पहले तो ऐसा नहीं था ना, तो लोग एक दूसरे के थ्रू, ऐसे ट्रैवलर्स के थ्रू ये सारी चीज़ें पास ऑन होती थी, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, और आगे की जो स्टोरी है हम वो नेक्स्ट जब भी मैं वीडियो डालूंगी उसमें डिस्कस करेंगे। देन थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।